तो हेलो बच्चों, तो बेसिकली आज अपन बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें अपन देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब सॉल्यूशंस होते क्या हैं, ये कहानी आप सीख के आए थे क्लास 9th में कि ऐसी वैल्यू जो इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। क्या करे? सेटिस्फाइड का मतलब LHS और RHS आपके कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ये कहानी आपने सीखी थी क्लास 9th में। आज जो कहानी सीखने वाले हो वो सॉल्यूशन निकालने की कहानी सीखने वाले हो, वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, एक क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके थ्रू मैं समझाऊंगा। 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 = 0। ये आप क्लास 9th के बेसिस पर करना। एग्जाम्पल है आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का, समझने वाला एग्जाम्पल है। इसके थ्रू आप फैक्टराइजेशन समझो कि पहले सॉल्यूशंस का मतलब हुआ क्या, x की ऐसी वैल्यू पर्टिकुलर जो इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे। क्या करे? सेटिस्फाइड। LHS और RHS दोनों को इक्वल करे। लेकिन यहाँ बेटा सॉल्यूशन का एक अलग नाम हो गया, उसको बोलेंगे रूट्स ऑफ या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स, बात समझ में आया? रूट्स, या इनका दूसरा नाम हुआ करता था जीरोस। ये सारी चीज़ें हम सीख के आए थे क्लास 9th में, और चैप्टर 2 में भी सीखा था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बस यहाँ बोलेंगे रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाम वही है, काम नाम अलग है, काम वही है, और कुछ नहीं करना। फैक्टराइजेशन में क्या करना है, वही वो स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाना है। क्लास 9th का क्यों? क्लास 9th का क्यों? क्लास 9th का क्यों? ये मेथड है बेटा क्लास 8th का स्प्लिटिंग मेथड, वो MTS जो मेथड ऑफ स्प्लिटिंग मेथड आपका क्या है भैया, ये उसको दोबारा रिवीजन करना है, कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 दिए, इसके बेसिस पे काम करते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम स्टैंडर्ड फॉर्म सीख के आए थे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c = 0। ठीक है ना, वेयर a नेवर भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी a। ठीक है जी, सारी चीज़ें सीख के। तो a की वैल्यू यहाँ बेटा कितनी होगी, लिखना नहीं है आपको, मैं यहाँ अभी लिख के दिखा दे रहा हूँ। v की वैल्यू माइनस के 5, c की वैल्यू प्लस के 3। ये आपको नहीं लिखना कुछ भी, सॉल्व करते समय सिंपल वैल्यूज आनी चाहिए कि a क्या, b क्या, c क्या। तो पहले तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से दो, 2 का मल्टीप्लाई 3 से दो। यहाँ क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि a × c, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, a × c का मल्टीप्लाई दो, आंसर कितना आया, 6 आया। और जो बीच वाला है ना, ये v, इस b को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिट। किस में करते हैं? 2 टर्म्स में। किस में करते हैं बेटा? 2 टर्म्स में। ठीक है ना, किस में करते हैं? 2 टर्म्स में। जैसे माइनस का 5 है, इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? माइनस के 4 माइनस के 1 में स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस के 2 माइनस के 3 में भी स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस के 5 माइनस प्लस के 0 में भी स्प्लिट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। माइनस के 3 माइनस के 2, बात वही कर सकते हैं। 6 के भी फॉर्म में भी कर सकते हैं, माइनस के 5 माइनस के 6 प्लस के 1 के भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो 2 टर्म ऐसी कौन सी लेनी है, ऐसी कौन सी टर्म लेनी है जो स्प्लिटिंग मेथड है वो लगे। ऐसे बेटा 2 टर्म ऐसी लेनी है कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका क्या प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल आ जाए, बोलो जरा, a × c के इक्वल आ जाए। ऐसी टर्म्स लेनी है, उनका जो प्रोडक्ट है वो a × c के इक्वल आ जाए, और उनका एडिशन किसके इक्वल आ जाए, एडिशन वो b के इक्वल आ जाए। b के इक्वल तो आएगा ही जब हम टर्म्स तोड़ रहे हैं तो, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट a × c के इक्वल आ जाए। a × c का प्रोडक्ट कितना, 6। ये होता है बेटा स्प्लिटिंग मेथड। कहानी यहीं से शुरू होती है, हर जगह लगता है, 10th क्लास तक तो लगना ही लगना। अब देखो जरा, 4 × 1 कितना हुआ, 4 हुआ, माइनस के 4 × माइनस के 4। तो यहाँ a × c कितना है, 6, तो ये तो लगेगा नहीं। 2 × 3 6 लग जाएगा, 5 × 0 नहीं लगेगा, 3 × 6 लग सकता है, 6 × 1 लग सकता है, लगेगा क्यों नहीं लगेगा। यानी कि ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, और ये भी लग सकता है, दोनों लग सकते हैं।
तीनों लग सकते हैं। तो लगने के लिए तीनों लगेंगे, लेकिन हमें ये कैसे पहचानेंगे? सिंपल बी को आपको स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। कैसे स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आए? ए इंटू सी के इक्वल आए, और उनका जो एडिशन है वो बी के इक्वल आए। तो देखो जरा, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया और आपके दिमाग में पूरी तरीके से इमेज बन गई कि कैसे काम करना। अब इस 5 को मैं लिख सकता हूँ माइनस के 2x माइनस के 3x, माइनस के 2x माइनस के 3x। इवन मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, दोनों ले सकता हूँ, ये वाले भी ले सकता हूँ, ये वाले भी, ये भी। बात समझ में आया? क्योंकि इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है प्रोडक्ट? जल्दी से बताओ, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन हाँ, कहानी रेशियो में भी है, कहानी साइन में भी है। मैं इसका प्रोडक्ट नहीं, ये नहीं ले सकता, क्योंकि बेटा इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 6 आ रहा है, इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो माइनस का 6 आ रहा है। लेकिन इनका प्रोडक्ट देखो जरा ध्यान से देखो, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? प्लस का 6 आ रहा है। कहानी गड़बड़ हो जाएगी, कहानी पूरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये माइनस का 6 आ रहा है तो इसको नहीं ले सकते। सिंपल हम इसको लेंगे, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया और कुछ नहीं। ये तो ऑर्डर चेंज कर दिया, -3 आगे ली थी -2, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल हम किसको लेंगे? इसी को लेंगे, इसको नहीं ले सकते। आपको साइन भी देखने पड़ेंगे उन दोनों के। ओके जी, बात समझ में आया? तो 2x² माइनस के 2x माइनस के 3x, और इस क्या लिखेंगे? प्लस के 3। सिर्फ मैंने 5 की जगह इसको, इस 5 की जगह इन दोनों को लिखा है स्प्लिट करने के बाद अकॉर्डिंग टू देयर नीड प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू सी। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2x कॉमन ले सकता हूँ, ये हो जाएगा x माइनस 1। कितना हो जाएगा? x माइनस 1, ठीक है ना। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? जल्दी से बताओ। ये माइनस है, ये प्लस है। ये कहानी थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। ये माइनस है, ये प्लस है, इनके दोनों ब्रैकेट हमें सेम करने हैं। जो अभी ब्रैकेट आएगा कॉमन लेने के बाद वो भी सेम करना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस का कॉमन लो, माइनस का 3, ब्रैकेट सेम करने, ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा x माइनस 1। इमेजिन करो प्लस का लेते तो यहाँ प्लस का आता, ठीक है ना। बात समझे? इनके दोनों के ब्रैकेट को सेम करना। क्यों? क्योंकि जो 2 बार ब्रैकेट आ रहे हैं उनको एक बार लिखना है, और जो बाहर नंबर लिखे हुए हैं, बाहर टर्म्स लिखी हुई हैं, उनको एक ब्रैकेट में लिख देना है। बात समझ में आया? साइन के साथ, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजिकल टू 0 चल रहा है, इजिकल टू 0 चल रहा है, इजिकल टू 0 चल रहा है, इजिकल टू 0 चल रहा है। अब इसको 0 के इक्वल रखो, देन 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, देन x इक्वल टू 3/2। ये पहला रूट आ गया। अब x माइनस 1 इजिकल टू 0, देन x इक्वल टू 1, ये दूसरा रूट आ गया। कहानी खत्म। ओके जी, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअल था, समझने वाली चीज़ है। कैसे समझनी है वो बहुत अच्छी चीज़ है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। इसको फटाफट से हटाओ। मैं एक रूट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो रूट वाला तुम्हें दिक्कत देते हैं वो दिक्कत आपको नहीं देंगे इस क्वेश्चन के बाद, कि रूट वाले कैसे काम करेंगे। देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक ले लेते हैं x²। कौन सा लें भाई? ये ले लेते हैं पहले, अभी शॉर्ट तरीके से सरल लेते हैं। √3x², NCERT का नहीं है, प्लस 10x माइनस के 8√3 इजिकल टू 0। लेकिन पेपर में बन जाते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही मांगता है वो। कैसे करेंगे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो मैंने जस्ट अभी बताया था। पहले मैं क्या करूँगा? a इंटू सी। ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, सी मेरा ये है। ए मेरा कितना? √3, बी कितना मेरा बेटा 10, और सी कितना? माइनस के 8। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो जरा, √3 इंटू 8√3, ठीक है ना, माइनस के √3 3 बन जाएगा, 3 8 जा 24। तो माइनस के 24 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब इस 10 को ऐसे तोड़ना है, इस 10 को ऐसे तोड़ना है। अब 10 को कैसे भी तोड़ सकता हूँ, 9 + 1 तोड़ सकता हूँ, 10 को कैसे भी तोड़ सकता हूँ। लेकिन जस्ट मैंने बताया था 10 को ऐसे तोड़ना है कि उनका जो मल्टीप्लाई आए वो 24 आ जाए, माइनस के 24। तो बस बेटा मैं 10 को कैसे तोड़ सकता हूँ? ऐसे तोड़ सकता हूँ, 12 - 2 में तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता। ये कैसे पता चला सर? पता चला ना, देखो चलो, मैं 11 + 1 में नहीं 9 + 1 लगा, तो इसको क्या लिखूँगा? 11 - 1। 10 को और क्या लिख सकता हूँ? 8 + 2। और क्या लिख सकता हूँ? 10 को 7 + 3। अनगिनत चीज़ें लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा वो टर्म्स चाहिए, ऐसी टर्म चाहिए कि आंसर कितना आ जाए मेरा? 24 आ जाए, माइनस के, वो भी माइनस के। यानी कि सिंपल माइनस का चाहिए तो मल्टीप्लाई करने में माइनस चाहिए। तो कहीं ना कहीं
दो टर्म्स को माइनस करना पड़ेगा। तो 12 माइनस 2 करूँगा तो 10 आ रहा है, और 12 इंटू माइनस के 2 करूँगा तो माइनस के 24 आ रहा है, यानी कि हमें दो टर्म्स मिल गई। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो कैसे तोड़ना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, √3x² प्लस के 10x को कैसे लिखेंगे, 12x माइनस के 2x। ओके जी, माइनस के 8√3 इजिकल टू। अब सावधान हो जाना थोड़ा सा, कॉमन किसको लेना है वो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। अब कॉमन किसको लेना है इसमें से, अब इसमें से सर कुछ दिख ही नहीं रहा कॉमन किसको लेना है, सब धुंधला धुंधला दिख रहा √3 में। तो √3 को तोड़ नहीं सकते, 12 को तोड़ सकते। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। बात समझ में आया, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। अब 12 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, मन में √3 × 4। अब बड़ी क्लास में आगे वहाँ लिखोगे तो नहीं इरेजर करके। 12 को मैंने क्या लिखा, √3 × 4। बात समझ में आया। अब देखो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो सिंपल मैं √3x कॉमन ले लूँगा इसमें से। कितना ले लूँगा, √3x। ये आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा, तोड़ना नंबरों को कि कैसे उनको रूट्स में तोड़ना। ओबियसली बात समझ में आ रही होगी। इसमें से ही बचा है बस x। अब इसमें से √3 गायब हो गया तो ये कितना बचा, सिंपल 4√3। ये बच्चा समझ रहा होगा माइनस का। ओके जी, इतनी क्लियरिफाई तरीके से आपको हो रही होगी। ठीक है ना। अब यह प्लस का या माइनस का भी जस्ट बताया था मैंने, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, तो माइनस का कॉमन लूँगा तो अंदर मुझे प्लस का करना। ठीक है ना, यहाँ मुझे माइनस का करना था, इस वजह से मैंने माइनस का कॉमन लिया था। अब मुझे प्लस का करना है तो अभी मैं माइनस का कॉमन लूँगा। कितना कॉमन लूँगा बेटा, 2 कॉमन लूँगा। कितना कॉमन लूँगा, 2 कॉमन लूँगा। अब यहाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ साफ दिख रहा है आपको कि रूट्स में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, x + 4√3 इजिकल टू 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाहर वाली संख्या, और ये 2 बार है तो 1 बार लिख देंगे। ओके, x + 4√3 इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल रखोगे √3x - 2 इजिकल टू 0, देन x इक्वल टू 2/√3। ये पहला रूट आ गया, ये पहला रूट आ गया। ठीक है ना। दूसरा रूट कितना आएगा, x - के 4√3, 0 के इक्वल रखोगे तो 2 रूट आ गए, x इक्वल टू 2/√3 और माइनस के 4√3। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट की तरह बात की है। ये रूट्स हैं, आप इनको वैल्यू लगा करके यहाँ चेक भी कर सकते हैं। LHS RHS दोनों इक्वल आएंगे। तो एक फटाफट से NCERT का एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, रूट वाला क्वेश्चन है, तो आपने आई थिंक इसको उतार लिए होंगे। देख लेते बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। 3x² - के 2√6 x + के 2। अब प्रोडक्ट बेटा कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है ना, प्रोडक्ट कितना हुआ, 6। अब बीच वाली टर्म्स को ऐसे लिखना है, माइनस के 2√6 लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे लिखना है बेटा कि उसका जो मल्टीप्लाई है, थोड़ा समझने वाला है, मल्टीप्लाई है वो कितना आ जाए, 6 आ जाए। अब इस माइनस के 2√6 को 2√6 को क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे √6 है। तो तुम समझ गए। इस जब जैसे इमेजिन करो x है, x को स्प्लिट कर रहे हो तो दोनों के पीछे x आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। x को स्प्लिट कर रहे थे आप, दोनों के पीछे x आ रहे थे। तो √6 है तो √6 को स्प्लिट करोगे तो दोनों के पीछे 2 नंबर जो आएंगे उसके पीछे √6 आएंगे, नहीं आएंगे। बात मैं पता ही कर रहा हूँ। ठीक है जी। जब √6 आएंगे और हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 6 चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है ना, प्लस के 6 चाहिए। अब तुम इन दोनों का जरा मल्टीप्लाई करो तो √6 का मल्टीप्लाई करोगे तो खुद 6 आ रहा है नहीं आ रहा, ज़्यादा काम करना ही नहीं। इमेजिन करो कैसे तोड़ा आपने, √6 और √6 टर्म, उनके दोनों के कॉफिशिएंट्स तो चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ कॉफिशिएंट तोड़े थे तो कॉफिशिएंट क्या आ रहे थे, x आ रहे थे। x को तोड़ा तो x आ रहे थे, तो √6 को तोड़ोगे तो √6 आएंगे। इन्हीं का मल्टीप्लाई बेटा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हमें आगे बढ़ना नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इस चीज़ को समझो जरा। अब माइनस के 2√6 लिखा है, माइनस के 2√6। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस के √6 माइनस के √6। नहीं है सर समझ में। अब जो 9th क्लास की आइडेंटिटीज़ को पढ़ के आया होगा उसको समझ में आ रही होगी बात। माइनस के √6 और माइनस के √6 ये बन जाएंगे माइनस के 2√6, क्योंकि हमने पढ़ा है a + a, तो बन जाते हैं 2√a। आइडेंटिटीज़ इर्रेशनल नंबर की आइडेंटिटीज़। बात समझ में आया। तो मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस का चाहिए।
तो कैसे स्प्लिट किया वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3x² माइनस के रूट 6x माइनस के रूट 6x प्लस के 2। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो जो कॉफिशिएंट दिया है, जैसे मान के चलते √10 देता तो दोनों पे √10 आता, फिर हम आगे सॉल्व करते क्या बनना ये बात, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें फिक्स आ रहा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। इनका ऐड करने पर भी माइनस के 2√6 आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है प्लस के, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, अब देखो जरा, ठीक है जी, ठीक है जी, थोड़ा इमेजिन तरीके से समझो इस चीज़ को, थोड़ा समझना। देखो जरा 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, 6 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2। तो इसको क्या लिखा, √3 इंटू √3, बोलूँ सीधे अक्षरों में, इसको क्या लिखा, √6 इंटू √6, नहीं √6 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3। अब देखो √3 कॉमन आ रहे हैं नहीं आ रहे, सर कैसे पता लगा लिया √3 कॉमन आ रहे हैं, कोशिश करो ना। 3 को तोड़ा तो √3 इंटू √3, 6 को तोड़ा इंटू √2 इंटू √3, तो √3 कॉमन ले लो दोनों में से, ठीक है ना। जब आप खुद करोगे तो क्वेश्चनों को खुद करना आएगा। जब आपने इसमें से √3 कॉमन लिया तो √3 बचा, मेरे तो वीडियो देख के भाग गए होंगे, तो इतना डीपली ऊपर से जाता है। अब जो भारी योद्धा होंगे वही बचे होंगे। अब यहाँ कितना बचा, माइनस के √2, बस ओके जी। अब इसमें आसानी से कॉमन लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपने काम किया, इस √6 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। अब इसमें से √2 दोनों जगह आ रहे हैं, तो माइनस के √2 कॉमन ले लूँगा, कितना लूँगा, माइनस के √2, ठीक है ना। क्वेश्चनों के साथ थोड़ी चतुर चालाकी तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थोड़ी नहीं बन जाएंगे। माइनस के √3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। √2 कॉमन लिया है तो यहाँ से कितना बचा, √3 बचा, और यहाँ से बेटा √2 बचा। क्वेश्चनों के साथ चतुर चालाकी आपको करनी पड़ेगी, मस्ट है। 0 चल रहा है इक्वल टू √3x, मैं दोबारा समझा दूंगा, माइनस के √2 पहले ब्रैकेट में, √3x माइनस के √2 इक्वल टू 0 के रख दो, x इक्वल टू √2 अपॉन √3, यही √2 अपॉन √3 यही आ जाएगा, दोनों जगह सेम साइन है बिल्कुल। हाँ मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ये कन्फ्यूज़ ना हो आप लोग। देखो जब इसमें कॉमन नहीं ले पा रहे थे तो मैंने क्या किया था, इस 3 को तोड़ा √3 इंटू √3 और 6 को तोड़ा इंटू √2 इंटू √3। अब इसमें से √3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो √3 मैंने कॉमन ले लिया। अब √6 को तोड़ सकता हूँ √3 और 2 को तोड़ सकता हूँ √2 इंटू √2, तो इसमें से √2 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का कॉमन लिया क्योंकि माइनस चाहिए था अंदर ब्रैकेट में, और सिंपल मैंने एज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन का रूल लगाया। बेटा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करो अच्छा करो, और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जब तक आयुष जैन क्लासेस के साथ।